हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। तो आज हम फाइन हैंडलिंग में आगे पढ़ेंगे। ये फाइन हैंडलिंग की पार्ट 2 है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे हम ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग फाइल को रीड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल्स को, और कैसे लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली रीडिंग के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट फाइल मोड्स को भी जाना था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग फाइल को राइट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फाइल में अपेंड कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं फाइल को। तो चलते हैं, आज की टॉपिक्स देख लेते हैं। तो आज की टॉपिक्स हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कैसे हम लोग फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल्स में कोई कंटेंट ऐड कर सकते हैं और कंटेंट अपेंड कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको फाइल मोड्स के बारे में बताया था, जिसमें हम लोग फाइल को में अपेंड करने के लिए क्या करते थे, ए का यूज करते थे। जो सेकेंड पैरामीटर हम लोग ओपन फंक्शन में पास करते थे वो क्या था, ए था। तो हम लोग ए के द्वारा फाइल मोड को अगर ओपन करते हैं तो एग्जिस्टिंग फाइल में क्या करेंगे, हम लोग कंटेंट ऐड कर सकते हैं। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो ये क्या करेगा, नया फाइल बना देगा। तो चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा फाइल। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग फाइल था, फाइल 1 इक्वल टू हमारा एग्जिस्टिंग फाइल क्या था, डेमो फाइल डॉट txt। तो सबसे पहला हम आर्गूमेंट पास करेंगे ओपन में, सॉरी ये फाइल नहीं, ओपन होगा, ओपन। तो पहला हम करेंगे डेमो फाइल डॉट txt। तो आप देख सकते हैं कि डेमो फाइल txt में पहले से क्या है, 10 लाइन्स ऑफ कोड क्या है, ऑलरेडी लिखे हुए कोड नहीं, इसमें टेक्स्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अपेंड करेंगे। तो उसके लिए हमें कौन से मोड का यूज़ करना होगा, अपेंड मोड का यूज़ करना होगा। तो अगर हम ए लिखेंगे तो ये क्या क्या होगा, इस फाइल में हम लोग अपेंड कर पाएंगे। तो हम लोगों ने अपेंडेड मोड में फाइल को ओपन कर लिया। अब हम लोग डॉट राइट मेथड का यूज़ करेंगे फाइल में राइट करने के लिए। ये फाइल 1 डॉट राइट, और हम लोग लिखेंगे दिस इज लाइन 11। तो आप देख सकते हैं कि लाइन 10 तक हमारा क्या है, यहाँ पे दिस इज डेमो फाइल 10 लिखा हुआ है। हम लोग लिखेंगे दिस इज लाइन 11 और इसको ऐड करेंगे फाइल 1 में। और इसके बाद हम लोग ऑपरेशन करने के बाद फाइल को क्लोज कर देंगे। तो क्लोज के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। देख सकते हैं हमारा फाइल क्या हो गया, राइट हो चुका है। अब हम लोग फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे, इसे कंटेंट देखने के लिए। तो फाइल 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओपन डेमो फाइल डॉट txt। इसको हम लोग किस मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड में। और इसके कंटेंट पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉट रीड मेथड का यूज़ करेंगे, फाइल 1 डॉट रीड। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लाइन है दिस इज लाइन 11 वो क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है इस फाइल में। तो इस तरह हम लोग अपेंड कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग फाइल में। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग राइट मोड का यूज़ कर सकते हैं। किसी अगर कोई फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसमें उसको क्रिएट करके क्या करेगा, राइट करेगा। और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको ओवर राइट कर देगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ सबसे पहले, राइट मोड। तो राइट मोड के लिए हम लोग यूज़ करते थे W। तो सेम कोड हम कॉपी करेंगे यहाँ से, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे A ना लिख के क्या करेंगे, W देंगे। तो अब ये क्या मुझे देगा, हमारा ये जो फाइल है वो राइट मोड में ओपन हो चुका है। तो अगर हम पहले से देखें तो इसमें अब एक भी कंटेंट नहीं है। हमारा पहले क्या था, 11 लाइन्स ऑफ कंटेंट था, लेकिन जब जैसे ही हम लोग राइट मोड में किसी फाइल को ओपन करते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल को, तो वो क्या करता रहता है, उसे ओवर राइट करता है। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्या करेगा, वो न्यू फाइल बना देगा। तो हमारा जो कंटेंट था वो ओवर राइट हो चुका है। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो अगर सेम मैं लिखूँ, सेम कोड कॉपी करूँ राइट करने के लिए, राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे। फिर फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो हमारा राइट हो चुका है फाइल। और रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम फाइल को ओपन करेंगे रीडिंग मोड में और रीड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइल है उसमें अब एक लाइन है, दिस इज लाइन 11, जो हम लोगों ने लिखा था अभी राइट मोड का यूज़ करके। और ये तो हमारा फाइल क्या हो चुका है, ओवर राइट हो चुका है। तो अपेंड मोड में और राइट मोड में यही अंतर है कि फाइल क्या हो जाते हैं, ओवर राइट्स हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है और तो राइट मोड क्या करेगा, उस फाइल को क्रिएट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ
और डेमो फाइल ना लिख के 1.txt लिखता हूँ, तो हमारे पास डेमो फाइल 1.txt तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये फाइल को क्रिएट कर देगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो फाइल 1.txt है वो भी क्या हो चुका है, बन चुका है। और अभी इसमें कोई भी कंटेंट नहीं है, तो इसमें कंटेंट भरने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसमें राइट करना होगा डॉट राइट मेथड का यूज़ करके। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल ही करेंगे, और यहाँ पे हम कंटेंट लिखेंगे, दिस इज न्यू फाइल कंटेंट, और फिर फाइल 1 को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब अगर हम इसे रीड मोड में ओपन करते हैं डेमो फाइल .1.txt को, तो आप देख सकते हैं हमारा जो जो हमने लिखा था वो क्या हो चुका है, हम लोग रीड कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन यहाँ पे लिख के आ गया है। तो इस तरह से हम लोग अपेंड मोड और हम लोग राइट मोड का यूज़ करते हैं। एक और मोड है अभी जो मैं आपको बताऊंगा, वो है एक्स। तो एक्स का यूज़ क्यों किया जाता है, तो किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए। अगर फाइल एग्जिस्ट करता तो ये क्या करेगा, एरर रिटर्न करेगा हमें। तो जैसे राइट मोड में क्या हो रहा था या अपेंड मोड में क्या होता है कि एरर रिटर्न नहीं हो रहा था, फाइल अगर नहीं होता है तो क्रिएट कर देगा, अगर फाइल होता है तो उसे ओवर राइट कर देगा राइट मोड में और अपेंड कर देगा अपेंड मोड में। लेकिन जब हम एक्स मोड का यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा कि फाइल की अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें एरर देगा। तो सेम हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से, डेमो फाइल 1.txt हमारा क्या है, एग्जिस्टिंग फाइल है। तो अगर हम इसे एक्स मोड में खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, फाइल एग्जिस्ट एरर। हमारा एरर क्या आ रहा है, फाइल एग्जिस्ट एरर, ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर सेम को हम अगर नया कोई फाइल अगर हम क्रिएट करना चाहें विथ सेम नेम और सेम डायरेक्टरी में, तो हमने नाम क्या किया है, नया फाइल का नाम चेंज किया है डेमो फाइल 2.txt। और अगर इसे अगर हम एक्स मोड में खोलेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा न्यू फाइल क्या हो चुका है, अब बन चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं फाइल को। और अगर एक फाइल एग्जिस्ट करता तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं या फिर किसी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, डिलीट फाइल और फोल्डर। तो किसी फाइल को डिलीट करने के लिए आपको पाइथन में एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, वो मॉड्यूल है ओएस। तो ये मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन, जब पाइथन हमें इंस्टॉल करते हैं तो ये मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट आता है उसके साथ। तो हम लोग ओएस को क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। आपको नहीं पता कि कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल्स को, तो मैंने आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, मैंने उसमें बताया कि कैसे आप मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं पाइथन में। तो इस हमने क्या किया, ओएस मॉड्यूल को यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया है। रिमूव करने के लिए हम लोग डॉट रिमूव मेथड का यूज़ करेंगे। तो जो कि ओएस का क्या है, एक फंक्शन है, एक मेथड है। तो हम लोग लिखेंगे ओएस डॉट रिमूव और हम देंगे अपना फाइल नेम जो हमें रिमूव करना है। तो इसमें पहला हम आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, जो फाइल हमें रिमूव करना है। तो हम डेमो फाइल 2.txt क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। तो अगर इसको हम रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो फाइल 2.txt था वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। और वो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अगर हम लिखें os डॉट एग्जिस्ट पाथ डॉट एग्जिस्ट, os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, और उस फाइल का नेम दें। तो सेम फाइल का नेम हम देते हैं यहाँ से, जो कि वो एग्जिस्ट नहीं करता हमारे डायरेक्टरी में। तो आप यहाँ रिलेटिव पाथ भी पास कर सकते हैं और एब्सोल्यूट पाथ भी पास कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग कंडीशन लगा के भी चेक कर सकते हैं। अगर सेम फाइल को हम फिर से रिमूव करना चाहें तो आप देखिए कि फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कंडीशन लगाएंगे कि ये फाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तब क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। तो अगर एग्जिस्ट करता है तभी क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू अगर ट्रू होगी, हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ़, तो ये क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन ही नहीं करेगा। तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तभी क्या होगा, ये डिलीट होगा। तो हम लोग कंडीशन पर लगा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं os डॉट रिमूव। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमें रिमूव करना है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम कंट्रोल से कंट्रोल भी करते हैं। तो ये क्या चेक करेगा कि हमारा जो फाइल है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर ये ट्रू होगा तभी क्या होगा, वो रिमूव होगा।
तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको रन करूं तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब हमें इधर नहीं आ रहा है क्योंकि ये क्या है, फॉल्स है, तो ये रिमूव होगा नहीं। तो हम लोग एक मैसेज भी दे देंगे जिससे हमें पता चले कि कोई फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं। एल्स में देंगे प्रिंट फाइल नॉट एग्जिस्ट, तब हमारा क्या होगा, तो हमारी ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या होगा, हमारा जो एल्स पार्ट है वो रन करेगा। तो इस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं, और उसके बाद हम लोग रिमूव कर सकते हैं फाइल्स को। तो ये हो गया। अब हम लोग किसी फोल्डर को अगर हमें रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक डेमो फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, डेमो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक डेमो फोल्डर बना लिया है। अब हम लोग को इसे रिमूव करना है। तो ओएस में, ओएस जो हमारा मॉड्यूल है उसमें है .rmdir करके रिमूव डायरेक्टरी करके एक फंक्शन है जिससे हम लोग किसी फोल्डर को भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अगर मैं डेमो लिखूँ और इसको रन करूँ तो हमारा जो डेमो फोल्डर था वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो इस तरह हम लोग किसी फोल्डर को भी रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे मोड्स होते हैं जिससे हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, और हम लोग विथ लगा के भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया, तो मैं यहाँ इसमें आपको बेसिक ही बता रहा हूँ फाइल हैंडलिंग का, इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और भी आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जहाँ से आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।